मधेपुरा लाइव न्यूज इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में। और हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सीताराम यादव जी, किसी नाम और पहचान की आज उनको जरूरत नहीं है। कई वर्षों से लगातार लोगों की जो है इलाज कर रहे हैं। पेट, छाती, किसी भी प्रकार का ब्रेन और शिशु रोग को देखते हैं। जानने की कोशिश करेंगे अभी जो लोगों में समस्या आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा छाती दर्द का आता है। छाती दर्द में जो है किस किस कारण से छाती दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, बहुत लोग गैस का टेबलेट भी खा लेते हैं। किस तरीके से अपनी छाती को स्वस्थ रखें? देखिए, दर्द एक सिम्टम है या किसी बीमारी, कई बीमारी में जो है दर्द हो सकता है। तो मोस्टली जब कभी इन्फेक्शन होगा छाती में, जैसे एकाएक टीबी हो गया, प्लूरोसी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो उस स्थिति में भी छाती में दर्द होगी। और ज़्यादा वजनी सामान उठाने से मांसपेशी और नस में खिंचाव पड़ने से भी छाती में दर्द होता है। लेकिन छाती दर्द का अहमियत जो है सबसे ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड है। खास करके 35-40 से लेकर के 60-65 तक के उम्र में अगर छाती में दर्द होता है, खासकर बीच में और बाएं में अगर दर्द कंधे के तरफ, बाजू के तरफ रेडिएट करता है, रेफर होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी की जरूरत होती है और तत्परता की जरूरत होती है। ऐसे केस में प्रायः हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी होता है, उसमें खून का बहाव कम होने से हार्ट के दीवार को ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिलता है और हार्ट अटैक की संभावना होती है। हार्ट अटैक से पहले का जो सिम्टम होता है, स्थिति होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और इसमें चेतने और सावधान होने की बहुत आवश्यकता होती है। प्रायः इसमें रोगी तो 100% पढ़ा लिखा रोगी भी गैस कह के टालता है। ऐसी लोग पेट्रोप्राजोल, कोई गैस तैस का अलबल दवाई खा करके अपना समय को पास करता है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टरों में भी अगर सावधानी से नहीं ध्यान दिया तो 80% 70% केस जो है हार्ट का मिस करने का चांस रहता है। इसीलिए कि पेशेंट भी जो है कि दिमाग में जो कंसेप्ट बैठा रहता है गैस का, एसिडिटी का, लीवर का, उसी का वो बखान करता है और डॉक्टर भी कंफ्यूज होकर के निर्णय उसी साइड जो है ले लेते हैं। इसमें क्या खाने पीने का भी डिपेंड करता है? जैसे बाहर का लोग खाना खाते हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, हर पहलू पर हम आ रहे हैं बारी बारी से। तो मुख्य कारण है जो जानलेवा साबित हो सकता है। और कभी कभी तो सुने होंगे कैसा हुआ और तुरंत जो है टिकट कट गया। कोरोनरी आर्टरी अगर पूरी तरह से जाम हो गया है, मेन आर्टरी, तो सडन डेथ हो जाता है। दर्द हुआ, पसीना छूटा, और जब तक आदमी अस्पताल तक ले जाएंगे तब तक जो है खत्म हो जाता है। देखते हैं पेट की जो समस्या भी बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, अनियमित खान पान, जंक फूड खाने से, अत्यधिक खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ये आमाशय का समस्या है, पाचन तंत्र का समस्या है। उसमें भी जो है डाइजेशन ठीक नहीं होता है, एसिड ज़्यादा बनता है, हाइपर एसिडिटी हो जाता है। तो आंत का उत्तरी भाग, जिसे हम लोग आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, उसमें जब एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हाइपर एसिडिटी की स्थिति बनती है। और छाती के नीचे और पेट के ऊपरी भाग में जलन होता है। ज़्यादा एसिड जमा हो जाने के कारण उसमें मरोड़ पड़ता है, ऐंठन आ जाता है, आमाशय के दीवार में ऐंठन आ जाता है। तो यह प्रकृति का जो है नियम है कि ज़्यादा एसिड हो गया है तो उसको निचोड़ के बाहर आगे खींच देना है, हटा देना है। इसीलिए उसमें मचोड़ आता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है प्रकृति का, शरीर का। तो उसमें भी असह्य पेन होता है। तो इसीलिए इसी तरह का पेन प्रायः होता है। तो हार्ट से संबंधित जो पेन है वो थोड़ा सा कोरिया से ऊपर, यह कोरिया के पास और उसके नीचे,
होता है। तो इसलिए इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन डॉक्टरों को भी बना रहता है, हम लोगों को भी बना रहता है, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे गहनता से देखना चाहिए, खान पान में सुधार लाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, इस तरह का खाना पीना खाएं। हाँ, अधिक तेलीय चीज का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। अधिक तेल मसाला खाने से आजकल फैटी लिवर का जो है समस्या ज्यादा हो रहा है। फैटी लिवर में होता है क्या, जितना चर्बीदार आप चीज ज्यादा खाएंगे, मांस मछली रेगुलर खाते हैं, उसमें तेल घी मसाला का प्रयोग ज्यादा होता है, तो चर्बी जो है, जो जितना शरीर को आवश्यकता है वसा का, उतना तो शरीर उपयोग कर लेता है। जो आवश्यकता से अधिक होता है उसे लीवर में ठेल देता है, लीवर का साइज बड़ा होने लगता है। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि लीवर का सेल में सूजन हो जाता है, उसमें चर्बी ज्यादा जमा होता है, धीरे धीरे लीवर का सेल मरने लगता है। और लीवर का सेल जो है जितना डैमेज होते जाता है, वहां पर फाइब्रस टिश्यू मतलब रेशेदार जो है टिश्यू आता जाता है। इस तरह से लीवर जो है कि संरचना बाहर से आप देखेंगे तो ये कच्चा डाब के तरफ मुलायम रहना चाहिए, और सिरोसिस के बाद या अल्कोहल ज्यादा लेने के बाद सिरोसिस हो जाता है। तो सिरोसिस की स्थिति में आप इमेजिन कीजिए कि छठ का सूखा हुआ जो नारियल होता है, उसी तरह से डाब से सूखा हुआ नारियल जैसा चिमूट करके जो है इरेगुलर हो जाता है, और उसमें रेशा का संख्या, लीवर सेल का संख्या घट जाता है, रेशा और गदरी का संख्या जो है ज्यादा हो जाता है। आप लोग छठ में नारियल काटते होंगे तो उसको लगता होगा कि रेशा रेशा ही भरा हुआ है, भरा हुआ। बस समझिए इसी तरह से लीवर का, और यह स्थिति जब एक बार आ जाती है इस प्रकार की स्थिति, तो फिर नॉर्मल स्थिति में उसे लाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम का सीक्वेंस जो है किडनी तक भी पहुंच सकता है। हाँ, किडनी तक पहुंच सकता है, हार्ट तक पहुंच जाएगा, पेट फूल जाएगा, पैर हाथ फूल जाएगा, और किडनी का फिल्टर भी जाम होने लगेगा, हार्ट का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, समझे, हार्ट फेलियर की स्थिति आ जाएगी। एक प्रॉब्लम से दूसरा तीसरा प्रॉब्लम का सीरीज चालू हो जाता है। उस स्थिति में उसको संभाल पाना मुश्किल है। इसीलिए इलाज से अच्छा है सावधानी। हाँ, जागरूकता रखनी चाहिए, क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए, इससे आगे क्या क्या प्रॉब्लम होगा। होता क्या, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस कम है, नीम हकीम खतरे जान के पीछे रहता है लोग, और जब स्थिति बिगड़ जाती है उस स्थिति में लोग डॉक्टर को खोजते हैं। तो बहुत परिस्थिति ऐसी होती है कि जहाँ डॉक्टर जो है केवल तत्कालिक राहत का जो है काम कर पाता है, उपाय बता सकता है, लेकिन बीमारी का जो है इरिवर्सिबल कंडीशन जो आ जाता है, जो वापस जैसा था वैसा नहीं हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीताराम यादव जी, जिनका साफ साफ कहना है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए इस गर्मी के सीजन में, और हरी साग सब्जी वगैरह खाए और सैलेड वगैरह खाए, ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे। लीवर स्वस्थ रहेगा तो हार्ट फेल होने के भी चांस बहुत कम है, किडनी खराब होने के चांस कम है, लीवर खराब होने के चांस कम है। तो अच्छा खाना खाए, बाहर के खाने को अवॉइड करें, जैसे बर्गर और चाउमीन वगैरह लोग खा लेते हैं, बाहर का तेल वाला खाना खा लेते हैं कि तेल में बार बार समोसों को तल दिया जाता है, तो उस सब खाने को अवॉइड करें ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। और किसी भी प्रकार की जनरल अगर आपको प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर और छाती पेट दर्द, तो एक बार डॉक्टर सीताराम यादव से जरूर संपर्क कर ले। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।